Good morning, or I should say good afternoon. Welcome to my YouTube channel Blossom Sharma. एंड मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि हम लोगों ने लेट चेक इन किया था एंड सोते सोते ही इनफैक्ट 2:30 बज गए थे, 2:30 भी नहीं, आई थिंक 4 बज गए थे मुझे तो सोते सोते। सो मैं लेट उठी और मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। और फ्लाइट का बहुत कुछ तो टेक्निकल स्नैक था, उस वजह से फ़्लाइट कंफर्म नहीं थी। अभी अभी फ़्लाइट कंफर्म हुई है। अब बज रहे हैं 1 और मैं उठ तो गई थी 12:15 बजे। आई वाज जस्ट डूइंग माई रूटीन। तब से फ्लाइट का बहुत कुछ चल रहा था। मुझे करनी है केटरिंग ऑर्डर क्योंकि हमें 3:15 बजे निकलना है। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उसमें मेरे को 2 सेक्टर की केटरिंग करनी है। हाँ भाई, कैसी लगी? बिकॉज अब हम जा रहे हैं जयपुर से हम जाएंगे क्या बोलते हैं, कहाँ जाएंगे, जयपुर से हैदराबाद जाएंगे। येस, एंड देन हैदराबाद से फेरी फ्लाइट है विजयवाड़ा, और जिन पैसेंजर्स को हम उस दिन विजयवाड़ा लेके गए थे उनको हम वापस हैदराबाद लेके आएंगे। सो मुझे 2 सेक्टर की केटरिंग करनी है और मैं उठ गई हूँ इस लवली व्यू के साथ। और आप सबको पता ही है कि मैं रह रही हूँ मैरियट जयपुर में। और आई जस्ट हैड माई लेमन वाटर, जो मैं आपको दिखा दूँ क्या। स्टार्ट माई डे विद लेमन वाटर। सो ऑलरेडी लेमन वाटर एंड लेमन एंड हॉट वाटर। एंड उसके बाद मैंने ऑर्डर किए हैं फ्रूट्स क्योंकि मुझे कुछ हैवी नहीं खाना था। मैं लंच करूँगी ऑन बोर्ड जाके, जो मैं अपने लिए केटरिंग ऑर्डर करूँगी। तो मैं फटाफट अपनी केटरिंग करती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी रेडी होकर नीचे चली जाऊँ, और ताकि मैं आपको थोड़ा होटल एक्सप्लोर और होटल घुमा सकूँ। तो मैंने भी काम ख़त्म किया है। लुक, इट्स रेनिंग हियर। पूरी रेडी हो चुकी हूँ अपनी फ़्लाइट के। आज मैंने पहनी है ट्यूनिक ड्रेस, और अभी कोई आ रहा है लगेज पिकअप करने के लिए, और मेरे को फटाफट नीचे जाना है, केटरिंग भी देखनी है। सर्विस टेलिंग, क्योंकि इतना सुंदर होटल था एंड आई सो वांटेड टू एक्सप्लोर, बट क्योंकि चेकआउट मतलब फ़्लाइट प्रीपोन हो गई है, सब कुछ इतना मेस में हो रहा है कि मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई। फटाफट अब मैं चेकआउट करती हूँ, केटरिंग देखती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन लैंड करने के बाद तो टेक्निकल स्नैक आ गया, उस वजह से बोला गया कि मतलब डिपार्चर कंफर्म नहीं है। फिर एकदम से डिपार्चर कंफर्म हुआ 1 बजे, और क्योंकि मैं इतनी लेट सोई थी, सोते 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो जब हमने लैंड की, जब मैं मतलब इतने लेट हो गया तो मैं उठी लेट। और फिर मेरा प्लान था कि मे बी मैं मैरियट होटल जो है जयपुर में एक्सप्लोर करूँगी, लंच करूँगी, बट क्योंकि मेरे को लगा डिपार्चर तो कंफर्म नहीं है। और जैसे ही मैं उठी 12:15 बजे, मैं देखती हूँ डिपार्चर 1 बजे मुझे फ़ोन आया कि डिपार्चर कंफर्म हो गया है। उसके बाद में मेरा सारा काम शुरू हुआ, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि मेरा एक डिपार्चर नहीं है, सिर्फ मुझे उन पैसेंजर्स को लेके आना तो कोई बात नहीं थी, देखो उनको लेके आना था लाइक जयपुर टू, हमने उनको यहाँ बेगमपेट को छोड़ा। और उसके बाद हमें यहाँ से अब हम जा रहे हैं विजयवाड़ा, ठीक है। और यहाँ से फेरी फ्लाइट है, और विजयवाड़ा को मेरे पैसेंजर्स हैं जिनको मैंने पहले विजयवाड़ा में छोड़ा था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सो इस वजह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला मैं खुद भी शूट कर सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। मैं फिर फटाफट 12:15 बजे उठी थी, फिर मैंने केटरिंग ऑर्डर करी, करते करते जैसे 2 बज गए। फिर 2 बजे मेरा खुद का रेडी होने का टाइम हो गया, तो मेरे को 3 बजे निकलना था। एंड उसके बाद हम नीचे आए तो मैरियट मतलब जयपुर का अच्छा था, पर उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी। मतलब बेसिकली सर्विस भी थी, उनकी लैक ऑफ माइंड पावर, उस वजह से वो हर चीज़ में इतना टाइम लेते हैं कि हम बता नहीं सकते। 3 बजे इनको केटरिंग बोली थी, उन्होंने 3:30 बजे दिया। इस वजह से एवरीथिंग गॉट लेट, और बस अभी हम लोगों ने पैसेंजर्स छोड़ा है और अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। वी आर टेकिंग ऑफ फॉर विजयवाड़ा नाउ। वहाँ हमारे पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, आधे घंटे की फ़्लाइट है, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। लैंड करके फिर उनको वापस बेगमपेट लेके आएंगे। मैंने कैबिन पूरा सेट कर चुका है, मतलब अभी जब हम लैंड किए थे कैबिन की बहुत बुरी हालत थी, बट क्योंकि वहाँ लैंड करते मेरे पास पैसेंजर्स हैं, बस टाइम नहीं होगा। और एक और बात बताती हूँ, आप लोगों को लगता है ना कि हमेशा अच्छा खाते हैं, ऐसा नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ, सुबह से मैं सिर्फ फ्रूट्स पे हूँ, क्योंकि ऑफिस में 4 बजे सोई, मेरे को कम से कम तो 6-7 घंटे की नींद चाहिए थी। मैं 12 बजे सो के उठी, और उसके बाद से मेरा जो काम शुरू हुआ, मैं सिर्फ फ्रूट्स खा पाई हूँ। इनफैक्ट मैंने जो लंच ऑर्डर किया था अपने लिए, मैं वो भी नहीं खा पाई, क्योंकि लास्ट सेक्टर में पूरा
डिटेल दिखाऊँ आपको। और सो 1 2 3 4 ये लैबोरेटरी है, यहाँ पे दिखाती हूँ। इसके अंदर सारा टॉयलेटरी सामान रखा होता है, इसके सारा टॉयलेटरी का सामान रखा हुआ है। मतलब आपके रोल्स हो गए, बॉडी लोशन, आपका हैंड वॉश, टिश्यू पेपर, सैनिटरी वाइप्स, यू नो, टॉयलेट वाइप्स, एवरीथिंग इज देयर। कोलगेट तक भी होता है, ब्रश भी होता है। एंड इसके पीछे कार्गो है, विच आई विल नॉट, वी कैन ओपन जब हम फ्लाइट पे होते हैं कैप्टन की बिना परमिशन के। ये जंप सीट है। जनरली अगर ये पूरा फुल होता है तो मैं यहाँ बैठती हूँ, ये सारा हमारे टाके हुई। और इसके नीचे कमोड सीट है। ये हमारी 1 2 3 4 ये आफ्ट कैबिन, फॉरवर्ड कैबिन। ये मॉनिटर स्क्रीन है, यहाँ पे एयर शो वीडियो मतलब मूवी प्ले कर सकते हो। गाइस मैं खा रही हूँ अब सॉटेड वेजिटेबल तंदूर प्लेटर मिक्स है विद सम नूडल्स एंड चिली पनीर, चिली मशरूम विद सम टाइप पेप्सी। सो एक बार खा लूँ, तेज़ भूख लग रही है। गाइस अब मैं खा रही हूँ मूंग दाल हलवा विद ग्रीन टी एंड वी आर डिसेंडिंग, वी अबाउट टू लैंड। मैंने फटाफट चिली पनीर मशरूम खाया। जब इतनी भूख लगी होती है ना, वो भूख मर जाती है। तो लंच की वो मर चुकी है, ब्रेकफास्ट लंच की। बस फटाफट मैंने चिली पनीर मशरूम खाया। अब मैं खा रही हूँ मूंग दाल हलवा विद ग्रीन टी। फिर मैं अपना ये मेकअप टचअप करूँगी, कैबिन सेट करूँगी, लैंड करके पैसेंजर बोर्ड हो जाएंगे। गाइस वी हैव लैंडेड। हम लोग वापस आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह बेगमपेट एयरपोर्ट। सो हमने दिन शुरू किया था, बोल सकते हैं 3 बजे, अभी बज रहे हैं 10 और अब जाके हमारा फ़्लाइट पूरी ख़त्म हुई है। मैं हूँ बेगमपेट एयरपोर्ट पे और मैं जा रही हूँ अपने फेवरेट होटल मेरीगोल्ड, जो हमेशा वही बुक होता है। सो एक बार मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे और फिर ब्लॉग की क्लोजिंग लूँगी, या फिर आई थिंक मैं ब्लॉग की क्लोजिंग आज यहीं ले रही हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग, मेरा आज का दिन अच्छा लगा है, तो आप लोगों को हमेशा लगता है कि यू नो एज अ क्रू हमेशा लग्जरी होती है और यू नो हमेशा अच्छा खाने को मिलता है, ऐसा नहीं होता। सुबह से मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम मील खाया और ये भी कॉर्पोरेट लाइफ का एक होता है कि अगर कॉर्पोरेट क्रू की लाइफ का एक पार्ट होता है कि अगर फ़्लाइट पोस्टपोन है, प्रीपोन है या फिर इतनी सारी चेंजेस हैं, तो हमें मतलब अपने लाइफ स्टाइल के साथ बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड ऑन दैट नोट, अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव। So guys, I have reached and here am I. सो मैं आ गई हूँ अपने सुंदर से मेरीगोल्ड। और देखो मेरीगोल्ड कर्टन्स भी हैं इनके, मेरीगोल्ड इनका यू नो हैंगिंग क्या बोलते हैं, हैंगिंग लाइट भी है इनकी, या हैंगिंग बेड लाइट, वो भी इनकी वैसी है। और ये रहा मेरा रूम और ये रही मैं।